नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हैवी एक्शन होते हुए दिखा है आज हम सभी को, लेकिन इस एक्शन में ना पैसा बनाया नहीं, पैसा चला गया लोगों का, क्योंकि यहाँ एसएल सबके ट्रिगर हो गए और मार्केट दोबारा रिकवर हो गई। दोस्तों, आज के सेशन में हुआ क्या, आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो लगभग 11:30 बजे के करीब एक मार्केट में डिप आई, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैवी। उस बीच निफ्टी ने लगभग 17,161 के लो लगाए, जो कि आप ऊपर से देखें तो 17,480 के लेवल से देखोगे तो लगभग 300 पॉइंट्स होते हैं। ये 300 पॉइंट नीचे आई तो हर किसी का इंट्राडे एसएल कटा है कहीं ना कहीं। इस बीच में स्टॉक्स में भी एक शार्प करेक्शन देखी गई आप सभी के द्वारा, तो वहां स्टॉक्स में भी काफी लोगों का एसएल हुआ होगा इंट्राडे। बट ये गिरावट हुई क्यों थी, ये मैंने आपके साथ एट द टाइम ही शेयर करी। बस प्रॉब्लम इतनी हो गई, जब मैंने वीडियो शूट करी तब तो मार्केट 200 पॉइंट्स डाउन थी, लेकिन जब तक वो अपलोड हुई तब तक 80 पॉइंट्स ही डाउन रह गई। एंड मैंने आप सभी के साथ कहा भी था, ये डरने घबराने वाली गिरावट नहीं है, ये पूरी की पूरी एक कमेंट पे गिरावट आई है। एंड हम लोगों को ऐसा लगता है कि रिकवर करेगी मार्केट, एंड मार्केट इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। जब मैंने आपको इंट्राडे एसएल दिया, फिर उसके बाद गिरने के बाद क्लोजिंग बेसिस पे 250 का एंड नॉर्मली 161 जो आज का लो था उसी का, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने लोअर लेवल्स नहीं देखे, हालांकि मार्केट ऊपर ही चलती चली गई। लेकिन अब आपको अपनी पोजीशन कैसे बनानी चाहिए, कल के सेशन में कैसा रह सकता है बाजार, क्योंकि कल के सेशन में एक इवेंट भी है। क्या है? आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है दोस्तों। तो चलिए इसी के बारे में बात करता हूं, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपकी नजर में होने चाहिए, जहां पे कल के सेशन में काफी एक्शन बन सकता है। एंड इन सबसे ऊपर और सबसे बड़ी बात, जो स्टॉक्स खबरों में चल रहे हैं उसके बारे में मैं आप सभी के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। गाइस, सबसे पहले निफ्टी को देखें तो 17,382 के लेवल्स की क्लोजिंग है, मात्र 6 पॉइंट्स गिरकर बंद हुए हम लोग। इंट्राडे में एक टाइम 250-200 पॉइंट्स तक रेड हो गए थे, ऊपर में स्टार्टिंग में हम लोग 100 पॉइंट्स तक ऊपर गए थे। ये जो रेंज है ना 300 से 500 के बीच, इस रेंज में हम 2 दिन से कंटिन्यू कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है, अब क्या करना चाहिए, कैसे आपको पोजीशन बनानी चाहिए, इसके बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले कल की जो मीटिंग है उस पर बात करता हूं। आरबीआई एमपीसी मीटिंग अगस्त 2022। The Reserve Bank of India's rate setting panel on Wednesday began its 3-day deliberations on the next bi-monthly monetary policy amid expectations of at least 35 basis point hike in the interest rate to check high retail inflation. It might be the third consecutive hike in the repo rate or short-term lending rate in the last 3 months. The central bank has already announced to gradually withdraw its accommodative monetary policy stance. Headed by RBI Governor Shaktikanta Das, the Monetary Policy Committee (MPC) is scheduled to announce its decision on August 5. Both the central bank and government have been taking steps to contain inflation, which is ruling above Thai RBI's comfort level of 6% since January this year. कल के सेशन में माना ऐसा जा रहा है कि 35 यानी 35 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है इंटरेस्ट रेट में। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन चल रहा है इसकी वजह से, और ये जनवरी से जो इन्फ्लेशन 6% के ऊपर निकला है, इसको कंट्रोल में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट हाइक करने से कैसे जो आपका इन्फ्लेशन है वो काबू में आता है? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे यानी कि ब्याज बढ़ेंगी, लोग कर्ज कम लेंगे, डिमांड कम आएगी, तो कहीं ना कहीं खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने के कारण इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं ये साइकिल होती है। अब कल के सेशन में जो 35 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हो सकता है, ये मार्केट को एक्सपेक्टेड है, यानी मार्केट इस तरीके की एक्सपेक्टेशन लगा के चल रही है। इससे ज़्यादा होता है तो थोड़ा नेगेटिव, इससे कम होता है तो पॉजिटिव। 25 बेसिस पॉइंट्स का हो गया तो बहुत पॉजिटिव ले लेगा मार्केट इसको। यहाँ पे आपको 17,500 भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर एसएल दूं मैं तो 17,250 का क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन आज ना क्लोज उसके नीचे हुआ, लेकिन आपको बहुत नीचे तक दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, 150 का मार्क टू मार्क पे भी लॉस रखना है। यानी कि अगर 150 आपको जब भी देखे निकाल दो यार। आज जो रिकवरी हो गई है, हर बार ऐसा नहीं हो, काफी लोग ये सोचते हैं यार शिट एसएल रख के ही गलती कर दी। एसएल कभी कभार आपको 3 से 4 बार आपका एसएल गलत भी पड़ गया ना, लेकिन एक बार जब वो सही पड़ेगा
तो आपका सारा पैसा बचा लेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कल के सेशन में बड़ा एक्शन दिखा सकते हैं। आज फार्मा शेयर्स लीड कर रहे थे दोस्तों मार्केट को, जहां पे मैं आप सभी के साथ फार्मा में हमेशा से सिप्ला पे बुलिश रहा हूं एंड काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है वो स्टॉक। सिप्ला, इप्का लैब एंड टोरेंट फार्मा, ये 3 स्टॉक आपको अपनी रिडार पे रखने चाहिए जो काफी अच्छी तेजी दिखा सकते हैं आगे चल के। अब कल के सेशन में कौन कौन से स्टॉक एक्शन में रहेंगे उसके बारे में बात करता हूं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज रहेगा एक तो सबसे पहले, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आने हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस के दोस्तों अभी रिजल्ट्स आए हैं तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट एट 925 करोड़ एंड 153 करोड़ से प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ के आया है, तो बहुत जोरदार नंबर दिख रहे हैं। मार्केट की एक्सपेक्टेशन 863 करोड़ की थी, जिसके सामने कंपनी ने 925 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 5285 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू करा है 4857 करोड़ के मुकाबले। मार्जिन्स वगैरह आने रह गए हैं, तो वो जब आएंगे तो मैं आपके साथ बता दूंगा, अभी शो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पे एक तो नजर रखनी है। हालांकि ब्रिटानिया के भी नतीजे आ चुके हैं, कैसे रहे वो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूं। तो ब्रिटानिया ने लगभग कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है 340 करोड़ का पोस्ट करा है। 390 करोड़ के से घटकर आया है ये प्रॉफिट आपका साल दर साल के हिसाब से देखा जाए तो। एंड रेवेन्यू 37 करोड़ का आया है, सॉरी 3700 करोड़ का आया है 3403 करोड़ से बढ़कर। तो कहीं ना कहीं ये सारे आपके सामने नतीजे आए हैं, तो ये स्टॉक्स रिएक्ट कर सकते हैं। बाकी जो मोमेंटम में वो IT और फार्मा है, तो यहां आप पॉजिटिवली देखें। एक स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अपना बोनस इशू पे विचार कर रहे हैं, तो यहां भी वो एक्शन हो सकता है कल के सेशन में बड़ा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे यदि मार्केट पे मेरी अपडेट। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।